जिस राज्य में पिछले 20 साल में युवाओं को रोजगार ना मिला हो, इंडस्ट्री के नाम पर एक भी इंडस्ट्री नहीं खुली, ये जो दावे होते हैं ना, ये हमेशा दावे खोखले दावे होते हैं। इन्होंने तो झारखंड में भी बहुत बड़ा दावा किया था, झारखंड में इनकी हवा निकली। ईवीएम के लिए उसके तकनीकी पक्ष को लेकर के सरकार जांच क्यों नहीं करा रही है, सरकार की पहल क्यों नहीं इस पर हो रही है? जीतन मांझी तो आरोप लगा रहे बूथ लूटने का। अब देखिए, अब उनके आरोप पर मुझे बोलना बहुत उचित नहीं होगा। वो सम्मानित और बड़े नेता हैं, उनको इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ घटना हो रही है। तो ये महिला विरोधी सरकार है। ईवीएम हटा बैलेट पेपर पर वोट करवाने की लालू प्रसाद यादव ने देखिए बीते दिनों मांग की थी। अब जाकर इस पर एनडीए के नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ईवीएम को इसलिए समाप्त करवाना चाहते हैं क्योंकि वो बैलेट पेपर से वोट करवा बूथ लूट सके। हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएलसी अजय कुमार सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजय जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से मांझी जी ने बयान दिया है आपके नेता? देखिए, मांझी जी पूर्व में भी अपने बयानों को लेकर के काफ़ी विवादास्पद रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में जो चुनाव होता है उसमें जनता का विश्वास होता है। अगर ये ईवीएम को हटाने की मांग पूरे देश में हो रही है तो निश्चय ही कहीं न कहीं इसमें कोई खास बात तो है। और जब ईवीएम के लिए उसके तकनीकी पक्ष को लेकर के सरकार जांच क्यों नहीं करा रही है, सरकार की पहल क्यों नहीं इस पर हो रही है? अगर ईवीएम सही भी है तो सरकार को जनता का विश्वास लेना चाहिए। और लालू जी, हमारे जो नेता हैं परमादरणीय लालू जी, वो चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता अपने विश्वास के साथ अपने मत के अधिकार का प्रयोग करे। ये मत एक अधिकार होता है, तो जनता को अगर ये लगे कि ईवीएम हमारे मत का हरण कर रहा है और हमारा मत सही जगह नहीं जा रहा है, तो हमारे नेता ने जनता के विश्वास को देखते हुए इस तरह का बयान दिया है कि वो इसकी जगह बैलेट होना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी तो आरोप लगा रहे बूथ लूटने का। अब देखिए, अब उनके आरोप पर मुझे बोलना बहुत उचित नहीं होगा। वो सम्मानित और बड़े नेता हैं, उनको इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती है। अगर उनके पास ईवीएम को लेकर के कोई तकनीकी पक्ष हो, उनकी सरकार के पास हो, उनकी पार्टी के पास हो, तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए। अजय जी, नीतीश कुमार बिहार में फिर से एक बार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। दिसंबर 15 से उनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है। महिला संवाद करेंगे, महिलाओं के बीच जाएंगे, महिलाओं की बात करेंगे। तो ऐसे में जब जब वो निकलते तब एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। तो इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं से संवाद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ये मेरा आरोप है कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ घटना हो रही है। तो पहले तो ये सरकार, ये जो एनडीए की सरकार बिहार में है, नीतीश कुमार जी महिलाओं की सुरक्षा को समृद्ध करें, उसकी गारंटी दें, तब वो महिलाओं से संवाद करने के लिए बाहर निकलें तो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो और नहीं पड़ेगा इनके महिला संवाद से? देखिए, ये महिलाओं का संवाद इनका क्या होता है, ये जीविका दीदियों को बुला करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अगर आपको जीविका दीदियों से ही की चिंता है तो जीविका दीदियां इतने दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई हैं, उनको आप सम्मानजनक मानदेय क्यों नहीं देते? तो ये महिला विरोधी सरकार है। और ये मैं तो यही कहूँगा कि आदरणीय तेजस्वी जी के जो संवाद यात्रा चल रही है, उससे घबरा करके इन्होंने निर्णय लिया है कि मैं भी संवाद यात्रा निकालूं। और ये महिलाओं के बहुत पक्ष में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो सीधा आरोप है कि इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, घटनाएं हो रही हैं। और ये घटना ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बिहार में किसी से भी पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनको बच्चियों की, महिलाओं की इतनी ही चिंता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने महिला कॉलेज हैं इस बिहार में, कितने में प्रोफेसर हैं, कितने में लेक्चरर हैं, ये सारे बहुत ढेर सारे पद खाली हैं, बहालियाँ नहीं हो रही है, तो ये बच्चियाँ उस शिक्षा में कैसे पढ़ रही हैं? अरे, मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि सहरसा में हाई स्कूल है महिलाओं के लिए, उसमें टीचर नहीं है, खाली पड़े हुए हैं, बच्चियाँ कैसे परीक्षा दे रही हैं?
तो ये अगर सच में महिलाओं के हितैषी हैं तो महिलाओं की बृहत्तर सोच के लिए इनको सोचना चाहिए, उनके रोजगार के बारे में, उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनके हायर एजुकेशन के लिए इनको चिंता करनी चाहिए। सवाल रहेगा अजय जी आपसे, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में जो एनडीए के खासकर नेता है उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस 25 में 225 पार, तो इस 225 के नारे को कैसे देखते हैं आप, क्या होने देखिए, वाला है? सबसे पहले तो ये जो दावे होते हैं ना, ये हमेशा दावे खोखले दावे होते हैं। इन्होंने तो झारखंड में भी बहुत बड़ा दावा किया था, झारखंड में इनकी हवा निकल गई। तो ये दावे और हकीकत के बीच में एक बड़ी लकीर होती है, और जिस राज्य में पिछले 20 साल में युवाओं को रोजगार ना मिला हो, इंडस्ट्री के नाम पर एक भी इंडस्ट्री नहीं खुली हो, और शिक्षा की स्थिति आपको पता ही है, इतना जंबो जेट बजट है लेकिन कहीं प्रोफेसर नहीं है, ये मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई हो रही है लेकिन प्राध्यापक नहीं है, बिना पढ़े बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। तो जो सरकार, एक चुनी हुई सरकार इस राज्य में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी ठीक नहीं कर पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, उनको ठीक से पढ़ा नहीं पा रही है, तो वो दावा कैसे कर सकती है? क्या इस राज्य के युवा क्या सोचेंगे? उनको वोट देंगे? नहीं, उनको रोजगार चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं। मैं तो इसको एक सबसे बड़ा दंश मानता हूँ। ये पलायन का दंश जो बिहार के साथ है, ये बिहार के अस्तित्व और बिहार के प्राइड से भी जुड़ा हुआ है। बिहार के लोग जब बाहर काम करने जाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं तो सोचता हूँ कि हमारे इतने लेबर जा रहे हैं, हमारे इतने हाथ जा रहे हैं। आप सरकार इसको जिस तरह से ले रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि उन हाथों का, उन मजदूर की काबिलियत का इस राज्य में उनके साथ कुछ हो और वो अपनी काबिलियत को यहाँ दे सकें, इस राज्य को बनाने में वो अपनी मजदूरी लगाएं, अपना हाथ बटाएं, तो ये बड़ी बात होगी। सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए, पलायन को रोकना चाहिए और कहीं ना कहीं पलायन दंश मारता है। अजय कुमार सिंह राजद एमएलसी थे हमारे साथ, जमकर नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर निशाना साधे थे। वहीं जीतनराम मांझी के बयानों को देखते हुए अपनी बातें रख रहे थे। वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है। बिहार में जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर भी लगातार एनडीए के द्वारा दावे किए जा रहे हैं। इसको लेकर अजय कुमार सिंह ने यह साफ कहा है कि झारखंड में भी ये लोग दावे कर रहे थे, झारखंड में परिणाम देखने को मिला, आने वाले 25 के चुनाव में भी परिणाम देखने को मिलेगा। फिलहाल राजद एमएलसी अजय कुमार सिंह को आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।